मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा मुक़द्दस उलमाए किराम, बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान का वो क़ीमती क़ारी जिसका अक़ीदा मदीना शरीफ है, जिसका दिल करबला शरीफ है, जिसकी पहचान गोरखपुर है, मेरे बड़े भाई हाफिज़ व क़ारी अबू बकर साहिब क़िबला और हज़रत अल्लामा व मौलाना अबरारुल हक़ साहिब क़िबला, बड़े भाई हाफिज़ व क़ारी मसऊद रज़ा मिसबाही साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा व मौलाना इरशाद रज़ा मिसबाही साहिब क़िबला व जुमला हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए हज़रात, सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। फिर से मैं आपको सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक बात बता देना मैं मुनासिब समझता हूँ, आप हजरात नबी की मोहब्बत में आए हैं, इस तरीके से आप इस महफिल को ना सुनिए कि किसी दुनियादार की महफिल है। ये नबी की महफिल है। अदब से आइए, अदब से बैठिए, अदब कीजिए। ये अदब की जा है, ये ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये बज़्म मिलादे मुस्तफ़ा है ना। अदब ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अच्छे रज़ा सच्चे रज़ा अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। और हजरत में उलमा किराम की तवज्जो चाहता हूँ क़ारी साहब के बिला, और किसी ने क्या ही खूब कहा है कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुनो, सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, अरे झंडे हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। और देखिए हजरत, अब मैं चाहता हूँ मसूद भाई साहब के बिला, मैं चाहता हूँ कि सरकार की आमद की खुशी में 2-3 शेर पेश कर दूं। सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा दोनों हाथों को उठाकर बता दें।
पीछे लोग के जो बैठे हुए हैं हमारे चचा हाजी फ़हीम साहब क़िबला, आप भी माशाल्लाह काफ़ी मोहब्बत करते हैं आपसे, आप मुझसे करते हैं, आप सुनना चाहते होंगे मुझे यकीन है। तो दोनों हाथों को उठाएं, सभी हज़रात उठाएं और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं तवज्जो चाहता हूँ। शायर कहता है, कलम उठाता और लिखता है, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली, हर आशिक़ रसूल ने जन्नत खरीद ली। और ऐ लोगों, आका की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाइए। शायर ने लिखा कि आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर, आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर कि दुनिया के गरीब की गुर्बत खरीद ली, दुनिया के गरीब की गुर्बत खरीद ली। और कारी मसूद भाई और कुछ लोग हजरत ये कहते हैं कि नाते पाक पढ़ने से क्या हासिल होता है, अल्लाह उनको हिदायत नसीब अता फरमाए। नाते पाक पढ़ने से उनको क्या मिलता? सुने, शायर ने कहा कि मशहूर कर दिया मुझे आका के नात ने, मशहूर कर दिया मुझे आका की नात ने, कि मैंने नबी की नात से शोहरत खरीद ली, कि मैंने नबी की नात से शोहरत खरीद ली, देकर खुदा को जान की। आखिरी शेर समात फरमाए, मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। और 100 बार उस दीवाने सरकार को सलाम, 100 बार उस दीवाने सरकार को सलाम, कि जिसे ज़ुबैदा बीबी ने जन्नत खरीद ली, कि जिसे ज़ुबैदा बीबी ने जन्नत खरीद ली, देकर खुदा को या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला इन बच्चों की जज्बात को सलामत रखे। मैं चाहता हूँ, देखिए हजरात, तकरीर सुनने का मतलब हजरत मैं तवज्जो चाहता हूँ, बिलखुसूस मैं अपने ख़ानदान वालों की तवज्जो चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था, तकरीर सुनने का मतलब ये होता है कि यहाँ से कुछ बातें सीख कर जाएं, ये तो होता है। अगर आप हजरात तकरीर सुनने का जिगर रखते हैं तो गुलाम गौत ज़ियाई आज की तकरीर में जो बातें बताएगा इंशाअल्लाह हक बात बताएगा, सच्ची बात बताएगा। और सुने, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। तवज्जो है, सुनेंगे, मोहब्बत से बोल दे सारा मजमा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब कान मेरी तरफ लगाएं, गौर कीजिएगा हजरात। साल के 12 महीनों में एक सच्चे मुसलमान के नज़दीक
माह रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख वो ईमान अफरोज़ और रूह परवर तारीख है जो इस्लामी और ईमानी खुशियों के हज़ारों गुलशन अपने दामन में लिए हुए हैं। सुभान अल्लाह। मैं आपको बता दूं ऐ लोगों, दरे हकीकत ये तारीख एक मोमिन के लिए ईद सईद है, एक मोमिन के लिए ईद सईद है। अब मैं बताना चाहता हूँ, ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो या शबे बारात हो या शबे कद्र हो, हर इस्लामी खुशी का दिन और हर ईमानी खुशी की रात इसी 12वीं शरीफ का तुफैल और सदका है। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, वल्लाह ये मुक़द्दस तारीख अगर अपने दामन में मिलाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुसर्रत व शादमानी लिए हुए आलम वजूद में ना आती तो न काबा क़िबला अहले ईमान होता, न कुरान नाजिल होता, न दीन इस्लाम होता, न कोई मोमिन इस्लाम होता। इसीलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। सारे लोग मिलकर पढ़े, जान है तो जहान, सारे बोले जान है तो। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपके साथ किसी किस्म की आलूदगी नहीं थी। आप पैदा होते ही निहायत पाको साफ तबीब व ताहिर थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसी पाकीज़ा और तेज़ खुशबू जाहिर हुई कि सारा घर मुअत्तर हो गया और आप पैदा होते ही सजदे में चले गए और आपकी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और बाकी उंगलियां बंद थी और आपको 14वीं के चांद की तरह चमकता पाया। ऐ लोगों, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक जरा तवज्जो कर दो। हमारे प्यारे आका ने पैदा होते ही अल्लाह ताला की यकता और बेनियाज बारगाह में सरकार ने सजदा किया और शहादत की उंगली आसमान की जानिब उठाकर बाकी उंगलियों को बंद करके यह ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ताला की जात एक है, अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं। और पैदा होते ही सजदा करके यह भी बता दिया और समझा दिया कि सजदा करने वाला किसी हाल में खुदा नहीं हो सकता। और यह भी पैगाम दिया कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला को जिस कदर मैंने पहचाना न किसी नबी और रसूल ने पहचाना, न किसी फरिश्ते ने पहचाना। ऐ लोगों, और उसी तरह मेरे मकाम मर्तबा का हाल है कि मेरे मकाम मर्तबा को भी अल्लाह ताला के अलावा किसी ने नहीं पहचाना। बरेली शरीफ से आवाज आई, वाह क्या जूतो करम है सहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फरसे वाले तेरी शौकत के उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। ऐ लोगों, जरा तवज्जो करना। और डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, आमना के लाल से शम्सो कमर शर्मा गए, रोशनी फैली फजा झूमी मोहम्मद आ गए। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मरहबा। डॉक्टर इकबाल फरमाते आमना के लाल से, मरहबा, अल्लाहू अकबर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं डॉक्टर इकबाल फरमाते आमना के लाल से शम्सो कमर शर्मा गए, रोशनी फैली फजा झूमी मोहम्मद आ गए। सुभान अल्लाह। हजरत कुछ लोग ये कहते नबी हमारी तरह है, माद अल्लाह। अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम अता फरमाए, हिदायत नसीब अता फरमाए। जरा तवज्जो कीजिएगा। ऐ लोगों, नबी का चेहरा मुबारक मामूली चेहरा नहीं, नबी का दस्ते मुबारक मामूली दस्त नहीं, नबी की जुबान मुबारक मामूली जुबान नहीं, नबी का ऐलान मुबारक मामूली ऐलान नहीं, बल्कि नबी का ऐलान ला इलाहा इल्लल्लाह है और नबी का वजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, आपकी जुबान वह जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हाँ, मेरे इमाम फरमाते हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा, जरा दिल के। ए बच्चे, मछली बेच रही हैं क्या है? तकरीर है, ऐसे कर रहे हैं आप लोग हैं? खामोशी, ये नबी की महफिल अदब जरूरी है, जरा तवज्जो कीजिएगा। आला हजरत फरमाते हैं, आपकी जुबान वह जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत
सारे बोले पे लाखों सलाम। उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम आगे फरमाते हैं, आपके लब पतली पतली गुले उद सकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आपका दहन वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म हुकूमत पे लाखों सलाम। आपकी पेशानी वो पेशानी जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ऐ लोगों जरा दिल के कानों से सुन लो। हजरत बरा रदी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर के तलवार की तरह चमकदार था? फरमाया नहीं नहीं, बल्कि चांद की तरह रोशन था। सहाबा किराम ने चेहरा मुस्तफ़ा को सैफ यानी तलवार से तस्बीह क्यों नहीं थी? तस्बीह ना देने की वजह यह थी कि उसमें तूल है और आपका चेहरा पाक लंबा नहीं बल्कि गोल था। और चांद से तस्बीह इसलिए दी गई कि चांद में चमक है, चांद में दमक है, चांद में नूरानियत है। तो मालूम हुआ कि चांद की चमक रसूल का सदका, चांद की दमक हबीब का सदका, चांद की नूरानियत नबी का सदका। ए लोगों सुनो सुनो, जरा तवज्जो करना। अब मैं कहना चाहता हूँ, ए लोगों, चांद सूरज तो कभी डूब भी सकता है, चांद तो कभी डूब सकता है, मगर रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, ए लोगों, मदीने का चांद वो चांद है जो कभी डूबा है न कभी डूबेगा, और कभी चमक में कमी आई है न कभी आएगी। इसीलिए तो हजरत कैसर लखनवी पुकार उठे, क्या पुकार उठे? न चांद जैसा है, न आफताब का जैसा, नबी का चेहरा है उम्मुल किताब का जैसा। तमाम आलमे मक्का को देख आई नजर, मिला न कोई रिसालत माप का जैसा। हजरत कैसर लखनवी फरमाते हैं, तमाम आलमे मक्का को देख आई नजर, मिला न कोई रिसालते माप का जैसा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, पर्दा नशीब मेरी माँ और बहनों, आओ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमाल शफकत को समझो, कमाल मोहब्बत को देखो कि आका के दिल में अपनी गुनहगार उम्मत के दर्द कितना है। जरा तवज्जो कीजिएगा हजरत, अपने खताकार उम्मत की फिक्र कितनी है, सियाकार उम्मत का गम कैसा है, बदकार उम्मत की यादें कैसी है कि पूरी जिंदगी अपनी उम्मत आशिक के गम में रोते रही, पूरी जिंदगी अपनी उम्मत को याद करके आहो फगा करते रहे, पूरी जिंदगी बारगाहे रब्बुल इज्जत में फरियाद करते रहे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को बचा। एक माँ को जिस कदर अपनी औलाद से मोहब्बत होती है, उससे कहीं ज्यादा प्यारे नबी को अपनी उम्मत से मोहब्बत है। ए लोगों, जरा तवज्जो करना। आप बातें विलादत अपने गुनाहगार उम्मतियों को याद किया, मेराज की रात अपने खताकार आशिकों को याद फरमाया। जरा तवज्जो करना, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बरोज़े क़यामत सबको अपनी अपनी फिक्र होगी, मगर महबूबे तो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सारी उम्मत की फिक्र होगी। इसीलिए तो इश्क मोहब्बत के इमाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? इश्क मोहब्बत के इमाम फरमाते हैं, जब माँ इकलौते को भूले कह के बुलाते ये हैं, अजीज बच्चों को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। ऐ लोगों, आका फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत में सजदा रेज़ हो जाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मोहम्मद अपना सर उठाओ और कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, शफाअत करो कि तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आका फरमाते हैं कि मैं अर्ज करूंगा, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। फरमाया जाएगा कि जिसके दिल में एक गंदुम या जौ के दाने के बराबर भी ईमान हो, उसे दोज़ख से निकाल लो। बस मैं जाकर ऐसे तमाम लोगों को दोज़ख से निकाल लूंगा जिनके दिल में गंदुम या जौ के दाने के बराबर भी ईमान हो। आला हजरत फरमाते हैं, अब आई शफाअत की साथ, अब आई, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा ताने वाले। ए लोग जरा तवज्जो करना, मुस्तफ़ा जाने रहमत उम्मत की शफाअत के लिए ज़ारो कतार रो रहे हैं, उम्मत की निजात के लिए परेशान हाल है, उम्मत को दोज़ख से आज़ाद कराने के लिए बारगाहे ज़ुल जलाल में
सजदारेज़ हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, परवरदिगार आलम का रहम करम देखो, फरमा रहा है ऐ महबूब हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राज़ी कर देंगे। और कलाम रब्बानी भी मुज़दाए जा फिजा सुना रहा है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। ऐ लोगों, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, जरा तवज्जो करना। आका की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाओ, नबी की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाओ। ऐ लोगों, आका फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक राजी ना हूँगा जब तक एक एक उम्मती बख्शा ना जाएगा, हुक्म होगा। ए हबीब, उस बात का ताल्लुक तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन मुझे अपनी इज्जत और किबरियाई और इज्जत और जबरूत की कसम कि ऐसे शख्स को आग से निकाल लो कि जिसने एक बार भी सिद्क दिल से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा होगा। इसीलिए तो किसी कहने वालों ने क्या ही खूब कहा है, जन्नत में पहले आका हमारे ना जाएंगे जब तक हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर ने कहा, क्या कहा पता आपको? शायर ने कहा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा। सारा मजमा दोनों हाथों को उठाओ और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा। अरे क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। और जन्नत में पहले आका हमारे ना जाएंगे। ऐ लोगों, बहुत तकलीफ होती, बहुत दर्द होता है। आज हम लोगों का हाल तो क्या बताऊं मैं, मगर आका की मोहब्बतों पर कुर्बान हो जाऊं। शायर ने कहा, जन्नत में पहले आका हमारे न जाएंगे, अरे जब तक हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा। ऐ लोगों, अब मैं चाहता हूँ ज़रा तवज्जो कीजिएगा उलमा किराम की मौजूदगी में। अब मैं चाहता हूँ जब जन्नत की बात आई गई है तुम्हें बता ही देता हूँ, सुभान अल्लाह। जब जन्नत की बात आई गई है तुम्हें सुनाई देता हूँ, ज़रा तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। अर्श पे देखो नबी का नाम, फर्श पे देखो नबी का नाम, जन्नत के महलात पे देखो नबी का नाम, हौज़े कौसर पर देखो नबी का नाम। थोड़ी देर में आपकी तवज्जो चाहता हूँ, दिलो दिमाग को करीब कीजिए। सुबह शाम के मुशाहिदे की बात करने जा रहा हूँ। ऐ लोगों, आज बिल्डिंग का ज़माना है, हर एक के दिल में अच्छी इमारत बनाने का शौक़ है। कुछ लोग तो बना लिए हैं और कुछ लोग बनाने में मसरूफ़ है। आपने देखा होगा कि बिल्डिंग का मालिक अपने दरवाजे पर अपना नाम लिखा देता है। किसी मंजिल का नाम रज़ा मंजिल है, किसी मंजिल का नाम तौक़ीर मंजिल है, किसी मंजिल का नाम तौसीफ़ मंजिल है, किसी मंजिल का नाम शमशीर मंजिल है, किसी मंजिल का नाम शहरबान मंजिल है, किसी बंगले पर अदनान लिखा हुआ है, किसी बंगले पर मन्नान लिखा हुआ है। अलगर्ज़ हर आदमी अपने मकान पर अपना अपना नाम लिखा देता है। अब अगर कोई सवाल करे और पूछे कि तुमने अपने मकान पर अपना नाम क्यों लिखाया है, तुमने अपने बंगले पर अपना नाम क्यों लिखाया है, तो वह जवाब में यही कहेगा, सुनो सुनो मैं इस मकान का मालिक हूँ, तो मुझे डंके की चोट पर कह लेने दिया जाए। ऐ लोगों, कुर्बान हो जाओ, मेरे नबी का नाम जन्नत के महलों पर, जन्नत के दरख्तों पर, जन्नत के दरवाजों पर। ऐ लोगों, इस बात की दलील है कि इन मकामात का मालिक व मुख्तार या नबी आप हैं। अब जिस तरह घर का मालिक जिसे चाहे दाखिल करे घर में, उसी तरह मेरे आका को इख्तियार है कि अपनी जन्नत में जिसे चाहेंगे दाखिल करेंगे और जिसे नहीं चाहेंगे महरूम फरमा देंगे। इसीलिए तो मेरा बरेली का रज़ा बोला, हमारी आन बोला, हमारी शान बोला,
हमारी जान बोला, सुन्नियों की पहचान बोला, नकी अली का लाल बोला, रजा अली का पोता बोला, हामिद रजा का बाप बोला, मुस्तफा रजा का अब्बा बोला, अख्तर रजा का दादा बोला। यानी आला हजरत अकीदत व मोहब्बत में डूब कर इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। आला हजरत फरमा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, है ना। मगर अफसोस होता है और देवबंदी वहाबी ये कहते बरेलवी गाली बकते हैं, माज़अल्लाह। देवबंदी वहाबी कहते बरेलवी गाली बकते हैं। मैं कहता हूँ इस मजलिस में बैठ फिर सुनिए आला हजरत का नौकर क्या कहता है, या आशिक रसूल क्या कहता है। हजरत हम तो वो हैं, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिससे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी सच्ची बात है। अब जरा तवज्जो कीजिए। अब मैं चाहता हूँ सरकार की आमद की खुशी में शजराए मुस्तफ़ा सुना दें। कितने लोग शजराए मुस्तफ़ा सुनना चाहते हैं, जरा दोनों हाथों को उठाकर बता दें। ऐ लोगों एक बात मैं बता दूं आपको, किसी को दिखाने के लिए हाथ ना उठाओ, कोई देखे या ना देखे मुस्तफ़ा देख रहे हैं, नबी देख रहे हैं, उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए हाथ उठाने हैं। और सुनो, जब भी नबी का नाम लिया करो ना तो ताने सुन के नहीं, दिल से लिया करो, दिल से। तो दोनों हाथों को उठाएं, उठाइए दोनों हाथों को। और जिसको जितनी मोहब्बत है नबी से, जिसको जितनी मोहब्बत है आला हजरत से, उतनी बुलंद आवाज से बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, हुजूर की आमद, ताहा की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, यासीन की आमद। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। इजाजत है शजरा मुस्तफ़ा सुना दूं? इजाजत है, सुनेंगे? सारा मजमा बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीत है, शीत के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल है, महलाइल के बेटे बयारत है, बयारत के बेटे इदरीस है, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक है, मुतवश्शिक के बेटे नमक नेक नाम है, नमक नेक नाम के बेटे नूह है, नूह के बेटे साम है, साम के बेटे जुल्हा है, जुल्हा के बेटे शालिक है, शालिक के बेटे आबिर है, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारून, सारून के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहसा, अलहसा के बेटे अलीसा, अलीसा के बेटे हूद, हूद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा है, खजीमा के बेटे कैनाना है, कैनाना के बेटे नज़र है, नज़र के बेटे मालिक है, मालिक के बेटे फहर है, फहर के बेटे गालिब है, गालिब के बेटे लू है, लू के बेटे काफ है, काफ के बेटे मुर्रा है, मुर्रा के बेटे किलाब है, किलाब के बेटे कुशै है, कुशै के बेटे अब्दे मन्नाफ है, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि या अल्लाह शजराए मुस्तफ़ा की बरकत से हम तमाम लोगों को मदीने शरीफ में हाज़िरी नसीब अता फरमाए। अब मैं चाहता हूँ उलमा किराम की मौजूदगी में, तमाम लोगों की मौजूदगी में अब इस मिंबर से एक पैगाम जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जो पैगाम दूंगा उस पैगाम को आप हजरात दिल की तख्ती पर नोट करके घर पे ले जाएंगे? बोले इंशाअल्लाह ले जाऊंगा। शेयर करेंगे? जरा तवज्जो कीजिएगा। हजरत में अहले स्टेज की मैं तवज्जो चाहता, बहुत कीमती पैगाम है मेरे भाइयों। उलमा किराम खुशी मनाने के लिए कह रहे खुशी मनाओ, तवज्जो है, खुशी मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए कह रहे खुशी मनाओ, रोशनी करने के लिए कह रहे रोशनी करो, चरागा करने के लिए कह रहे चरागा करो, झंडे लगाने के लिए कह रहे झंडे लगाओ, लेकिन ये डीजे बजा के जुलूस में डांस नहीं होना चाहिए। कल जुलूस मोहम्मदी में अल्हम्दुलिल्लाह हम निकलेंगे,
बड़ी धाम-धूम सी, लेकिन डीजे में डांस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि किसी दुनियादार की जुलूस नहीं निकल रही है, नबियों की सरदार की आमद का जुलूस है। सुभान अल्लाह। नबियों की सरदार की आमद का जुलूस है। ये उस नबी का जुलूस है कि जिस नबी ने दुनिया में शांति का पैगाम दिया है। ये उस नबी का जुलूस है कि जिस नबी ने दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम दिया है। ऐ लोगों, आज मैं आपको बता दूं जुलूस का तरीका क्या है। इजाजत है, सुनेंगे मेरे भाइयों। जब तुम 12वीं के जुलूस में निकलो तो गुस्ल कर लेना, और गुस्ल करने के बाद अच्छे कपड़े पहन लेना, अतर लगा लेना, अतर लगाने के बाद टोपी ओढ़ लेना, और हो सके तो अमामा शरीफ बांध लेना। अमामा शरीफ बांधने के बाद अब जुलूस में निकलना। जुलूस में कोई गुंडा गिरती नहीं, कोई डीजे पे डांस नहीं, कोई किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस रास्ते से निकलो, या तो नाते पढ़ते हुए निकलो, या तो कोई खतीब तकरीर करता हुआ निकले, या तो मुस्तफ़ा का सलाम पढ़ता हुआ निकले, या तो प्यारे प्यारे नारे लगाते हुए निकले। अब इस पैगाम को दिल की तख्ती पर नोट करके उठना। ऐ लोगों, अपने घरों से इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में ये झंडी बना कर निकलो। शराब पीना हराम है, किसी के झंडी पे लिखा हो नमाज कायम करो, नमाज ना छोड़ो। किसी की झंडी पे लिखा हो आज के बाद अपने घरों में पर्दे का माहौल कायम करूंगा। किसी की झंडी पे लिखा हो माँ बाप से मोहब्बत करो। किसी की झंडी पे लिखा हो अपने घरों में इस्लामी माहौल कायम करो। और किसी की झंडी पे लिखा हो इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और सुनो, और किसी की झंडी पे लिखा हो गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अगर 100 लोग होंगे तो 50 तरह का पैगाम जाएगा। उसको ईसाई भी देखेगा, उसे सिख भी देखेंगे, उसे हिंदू भी देखेंगे, उसे कोई और भी देखेंगे। हाँ, ये कौन जा रहा है तो जमाना कहेगा ये अपने नबी का पैगाम लेके जा रहे हैं, ये नबी के आने के जुलूस मना रहे हैं। जब तेरे पैगाम को पढ़ेगा तो हर मजहब वाला कहेगा अरे इनका नबी भी लाजवाब है और इसकी शरीयत भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह। निकलेंगे इस तरीके से जुलूस, हाँ कल निकालेंगे इसी तरीके से, बोले इंशाअल्लाह। और क्यों ना इस तरीके से निकाले भाई, सवाल पैदा क्यों नहीं निकले। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, आलम तेरा परवाना। मगर हजरत बहुत तकलीफ होती है। अभी अरशद भाई ने मुझसे कहा था हजरत क्या बताएं, हमारे गांव का माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। मैंने क्या हो गया भाई? बोला हजरत बर्थडे, ये तारीख़ पैदाइश, पता नहीं किस किस तरीके से बताया। मैं तो समझ ही गया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा हजरत जब किसी की तारीख़ पैदाइश आती है, मैं बता दूं ये लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। जब अरशद भाई ने मुझसे कहा तो बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दर्द हुआ। ज़रा तवज्जो कीजिएगा। हमारे मजहब इस्लाम में मैं ज़रूरी बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा भाई? अब कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई गौसे पाक, आखिरी बात, अब कोई गौसे पाक नहीं आने वाला। अब जो भी बताएंगे वो उलमा किराम ही बताएंगे। सुभान अल्लाह। ज़रूरी बात सुने, हमारे मजहब इस्लाम में ख़ासकर हाजी साहब क़िबला अमीर घर में जब किसी की तारीख़ पैदाइश आती, यानी उसके जन्मदिन आता है, हजरत तो केक काटा जाता है, माज़अल्लाह डीजे बजाया जाता है और गाना गाया जाता, गाना बजाया जाता है, केक काट कर नाच रहे हैं, एक दूसरे के मुंह पे केक मला जा रहा है। ये मैं मुसलमानों की हालात बता रहा हूँ, ये कोई और नहीं, ये कलमा पढ़ने वाले कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा भाई ये तेरा काम था? कहने लगे हजरत आपको पता नहीं है हम अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैंने कहा हाय हाय, जन्मदिन तो हमारे नबी ने भी अपना मनाया करते थे। ऐ लोगों, जन्मदिन मनाना है तो सुनो कैसे जन्मदिन मनाया जाता है। आज मैं आपको बता दूं, ऐ नौजवानों, डांस करके, मोमबत्तियां जला के, डीजे बजा के, केक काट के जन्मदिन नहीं मनाया जाता। डॉक्टर इकबाली ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नौजवानों, अगर तुझे एहसास हो जाए कि मेरी उम्र 20 साल की आ गई है तो 20वीं साल की आखिरी शब में पूरी रात के लिए मुसल्ला बिछा दो,
रब की बारगाह में बैठ जाया करो और रो के कहा करो, ये मेरे परवरदिगार तूने 20 साल नियमतें दी, लेकिन मैं तेरा एहसान मानता तो रहा लेकिन शुक्रिया अदा न कर सका। ये मेरे परवरदिगार, बाप नाराज हो जाता है तो जायदाद से अलग कर देता है, उस्ताद नाराज हो जाता है तो शागिर्दी से निकाल देता है, पीर नाराज हो जाते हैं तो सिलसिले से निकाल देते हैं, यार नाराज हो जाते हैं तो महफिल से निकाल देते हैं। मेरे मालिक तेरे करम पे कुर्बान जाए, हमने 5 वक्त की नमाजें छोड़ी, तूने 1 वक्त का खाना बंद न किया, हम झूठ बोलते रहे, तूने पानी बंद न किया, हमने पूरी जिंदगी जिनाकारी में गुजारी, तूने हवाएं बंद नहीं की। अब रह गई तेरे पावर की बात, अगर तू चाहता 1 सेकंड में पूरी दुनिया सजदे में होती, अगर तू चाहता पूरी कायनात सजदे में होती, मगर वो तो ये कहता है हम जबरदस्ती नहीं चाहते, हम तेरा दिल देखना चाहते हैं। कौन प्यार करके मस्जिद में आता है, कौन मजबूर होके मस्जिद में आता है। ऐ लोगों, बिछाओ मुसल्ला रात को, रो करके रब को आवाज दिया करो, खुदा की कसम तेरी आंख से आंसू बाद में जुदा होगा, बख्शिश का परवाना तुझे पहले दे दिया जाएगा। इस तरीके से जन्मदिन, तारीख पैदाइश यानी बर्थडे इसी तरीके से मनाना चाहिए। ओए लोगों, अगर इसी तरीके से मनाना शुरू कर दिया ना तो मैं रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ यहाँ भी कामयाबी मिलेगी और मरने की बात वहाँ भी कामयाबी मिलेगी। और मेरी आदत है, मुआशरे में मैं जो खराबी देखता हूँ बोलता हूँ, बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूँगा इंशाअल्लाह। और एक बात बताता हूँ, और मुझे कोई माई का लाल नहीं हिला सकता, इसलिए कि मेरी ताकत और मेरी हिम्मत आला हजरत है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत फखरे के साथ कहता हूँ, कारी अबू बकर साहब किबला, बहुत फखरे के साथ कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र और एहसान है, आला हजरत के दियार का खाया हुआ, बरेली शरीफ का खाया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई माई का लाल नहीं हिला सकता। ऐ लोगों, आखिरी बात सुने फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा। आज मेरे जुमले को कान खोल के सुने, ये मेरे दिल की आवाज है जो मैं दे रहा हूँ। मुसलमानों, आज हमारे भाई कह रहे हैं, आज हमारी कौम कह रही है, या अल्लाह कोई उमर जैसा आदिल पैदा क्यों नहीं कर देता, वो में मुस्लिम बड़ी कुचली जा रही है, अल्लाह अकबर। कोई कह रहा मौला, कोई आज फेसबुक में लिख कर ये कह रही है अल्लाह कोई उमर जैसा आदिल भेज दे। कोई कह रहा मौला आज देखा नहीं जाता हमारी माँ और बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा। कोई सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी भेज दे। ऐ लोगों, लेकिन सुनो सुनो, फेसबुक में दुआएं करने से काम नहीं चलेगा। ऐ लोगों, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पहाड़ों से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। खालिद बिन वलीद दरियाओं से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। मूसा बिन नसीर किसी नाले से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। तारिक बिन जियाद खेतों से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। और मेरी माँ और बहनों, जरा तवज्जो करना, कान खोल के सुनो। जो माँ हाथ नंगा करके ईद के मौके पे गैर मर्दों से ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगवा रही हो और उनकी जानों पे हाथ रख के पूरा हाथ नंगा करके गैर लड़के से अपने हाथों में डिजाइन करवा रही हो, कान खोल के सुन ले। उसकी कोख से खालिद बिन वलीद पैदा नहीं हो सकता, उसकी कोख से सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो सकता, उसकी कोख से मूसा बिन नसीर पैदा नहीं हो सकता, उसकी कोख से तारिक बिन जियाद पैदा नहीं हो सकता। मेरी माँ और बहनें कान खोल के सुन ले और दिल की तख्ती पर नोट कर लेना, उसकी कोख से गौसे पाक पैदा नहीं हो सकता, उसकी कोख से गरीब नवाज पैदा नहीं हो सकता, आला हजरत पैदा नहीं हो सकता, उसकी कोख से गुलाम रसूल पैदा नहीं हो सकता। अगर उसकी कोख से पैदा होगा या कोई नाचने वाला पैदा होगा या कोई जुआरी पैदा होगा या कोई ना मरते पैदा होगा या कोई चोर पैदा होगा या कोई शराबी पैदा होगा या कोई चोर पैदा होगा, हैं? अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मेरे परवरदिगार हम तमाम लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए और बिलखुसूस मेरी माँ और बहनों तमाम लोगों को 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त मुख्तसर है और उलमा किराम की तादाद तवील है। मैं अब अपनी तकरीर यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।